नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज वीकेंड है सो हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेथ क्या बिहेव कर रहा है, आरएस पे क्या दिख रहा है और साथ में आज हम एक स्कैनर पे भी बात करने वाले हैं जहां पे प्राइस एंड आरएस आप दोनों को एक साथ स्कैन कर सकते हो और जिसके बेस पे आप कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आरएस का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ, नॉट आरएसआई का हम बात करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ पे जो स्ट्रांग कैंडिडेट है, जो स्ट्रांग स्टॉक है और साथ में प्राइस पे भी जो स्ट्रांग है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ अगर मुझे स्कैन करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये सब पे बात करेंगे और स्टॉक पे भी निकाल के देखेंगे कि हाँ कि कौन सा स्टॉक आ रहा है। और हाँ दोस्तों, तो आज निफ्टी ऑलमोस्ट 11 दिन के कंसोलिडेशन के बाद से फिर से ऑल टाइम हाई आज क्लोज दिया है। तो ये एक कंसोलिडेशन फेज था जो कि हम बार बार कंटिन्यूअस बोलते आ रहे थे कि जब तक निफ्टी 21,000 यानी फ्यूचर का जो लेवल था 21,830 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, यानी इस लेवल के ऊपर, और 21,530 के नीचे, यानी ये 300 पॉइंट का जब तक इसके ऊपर में नहीं जाता है तब तक कोई भी आप बड़ा ट्रेंड आप मूव नहीं एक्सपेक्ट कीजिए। हाँ, 830 के बाद आप जरूर ही एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। और 830 के बाद आज ही निफ्टी ने 247 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 271 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो निफ्टी 247 पॉइंट क्लोज होने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो निफ्टी आज बेसिकली आउट परफॉर्म किया है। अभी क्यों किया है बैंक ने? बिकॉज आईटी आउट परफॉर्म किया है और आईटी में बिकॉज इंफोसिस का रिजल्ट आया, टीसीएस का रिजल्ट आया, दोनों ने प्राइस मूवमेंट बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको याद होगा जब परसों हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आप रिजल्ट से पहले आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बुलिश है कि बेयरिश है, तो इंफोसिस का जो सेटअप था वो बुलिश था। क्यों? बिकॉज लो पोल था और प्राइस अबव मूविंग एवरेज भी था। तो कहीं ना कहीं हिंट तो पहले ही मिल जाता है कि हाँ इसमें कुछ तो हो रहा है। वैसे ही आज ये भी हम देखेंगे कि मंडे को कौन सा रिजल्ट आना है और उस पर भी हम देखेंगे कि जैसे एचडीएफसी, एएमसी, अगर इन्फी का जो बात करें, इन्फी का सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो यस, ये इन्फी का यहां पे हम कहीं डिस्कस किए थे कि जब ये अब मूविंग एवरेज और लो पुल था तो बुलिश सेटअप और उसके बाद ये मोमेंटम आया। वैसे ही आपका एचडीएफसी, एएमसी था कि उसमें क्लियर ये इंडिकेशन था कि बुलिश ब्रेकआउट हुआ है और बुलिश सेटअप है और उसके बाद भी फिर से ये एक मूव आया। टीसीएस में कुछ नहीं था, यानी टीसीएस में नाइदर बुलिश था ना बेरिश था, तो उसमें यस उसके बाद लेकिन आज इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद कंटिन्यू रहा। तो ये जो आज का जो इंपैक्ट है हम बोल सकते हैं कि यस आईटी इंपैक्ट, आईटी के चलते ही ये निफ्टी ने इतना आउट परफॉर्म किया है और उसमें यस वेटेज भी रिलायंस का था। बिकॉज अगर रिलायंस का अगर हम चार्ट देखें तो रिलायंस क्या परफॉर्म किया है, बहुत नहीं लेकिन 0.8% का है, बहुत बड़ा नहीं है। बैंकिंग का बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी से कि क्या कल के लिए यानी मंडे के लिए कौन से लेवल के ऊपर बुलिश होना चाहिए। तो अभी तो चार्ट सेटअप बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है निफ्टी फ्यूचर का। सो कल के लिए ये 22,022 के ऊपर, यानी कल का मतलब मेरा मंडे का है, तो 22,022 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है और डाउनसाइड मूव अगर 21,850 के नीचे सस्टेन होता है तो पॉसिबल फिर से एक डाउनसाइड मूव मिल सकता है। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी बुलिश है इंट्राडे पे। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेटअप बुलिश हो गया है। यस, 48,200 ये जो लेवल है जरूर एक आप बोल सकते हो एक हर्डल लेवल है, यानी वहां पे हो सकता है कि थोड़ा प्राइस पॉज ले, लेकिन
पॉज लेने का मतलब नहीं, आउट परफॉर्म हो सकता है, यहां से कंटिन्यू कर सकता है 200 के ऊपर अगर जाता है तो, बट उसके पहले अगर 48,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है मंडे को, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है 203.53 तक, और डाउन साइड 47,777 के ऊपर नीचे सस्टेन होता है तो आपको एक 47,390 और उसके भी नीचे आपको जा सकता है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल। अब फटाफट देखते हैं निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है। तो ईओडी सेटअप दोस्तों यहां पे क्लियर इंडिकेशन हिंट दिख रहा है कि बुलिश हो गया है, और हम बार बार बोल रहे थे कि ये जो चार्ट यानी स्ट्रक्चर देख के मुझे ये ऐसा लग रहा है, आप ये कॉलम ऑफ 100 में था, उसके बाद ये कॉलम ऑफ वो जैसे रिट्रेस हुआ, हमने उस दिन का आप जाके वीडियो अगर देखेंगे तो वहां पे हमने ये इंडिकेट किया कि पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रही है बुलिश एबीसी फॉर्मेशन का, और बुलिश एबीसी फॉर्मेशन का अगर काउंट अगर हम प्लॉट करें तो ये 22,381 तो कंजर्वेटिव काउंट मुझे दिख रहा है। यस, पैटर्न फेलियर लेवल यानी 21,504 करंट लेवल में ईओडी यानी 500 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपका डबल बॉटम सेल, यानी आफ्टर सितंबर के बाद ये फर्स्ट टाइम डबल बॉटम सेल देगा अगर 500 के नीचे क्लोज होता है तो। ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। अब काफी मुझे मैसेज भी डीएम भी आया कि आपका ये ऑब्जर्वेशन जो था कि ये बुलिश साइड दिख रहा है, उसके पीछे का क्या था लॉजिक। दोस्तों हम वीडियो में डिस्कस करते हैं, ऑल एसेट क्लास डिस्कस करते हैं। कल भी हमने बोला था कि देखो ऑल एसेट क्लास का अगर हम देख के बात करें तो मुझे तो बेरिश अभी नहीं दिख रहा है, यहां पे अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव मिलेगा, और मिला भी। सो ये और डिस्पैरिटी यहां पे कम हो गया, तो पॉसिबिलिटी जो है ये अपसाइड का अभी भी मुझे दिख रहा है। इवन 381 के ऊपर भी जाए ये, बिकॉज जब एक बार अगर अचीव होगा उसके बाद हम फिर एक और जो अपसाइड काउंट हम प्लॉट करेंगे, लेकिन अभी तक अभी के लिए 381 ये एक काउंट ओपन है। मेरा जो कन्विक्शन आप बात करें कि कन्विक्शन कहां से है, तो सी प्रैक्टिस से आता है कन्विक्शन, कहीं कुछ ऐसा नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना चार्ट्स को देखेंगे, एक कन्विक्शन आता है, और ओवर एक्सपीरियंस यानी थोड़ा सा करने के बाद प्रैक्टिस से ही आता है, दूसरा कुछ भी ऐसा नहीं है। यस, आप उसमें फेलियर भी होता है, जैसे आप एक्सपीरियंस अगर आप लेते हो तो ओवरऑल जो गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस दोनों होता है, बिकॉज जब आप ऐसा नहीं है कि केवल आपका सब अच्छे ही होगा, हो सकता है कि फेल भी हो सकता था, बिकॉज 500 के नीचे जाता और बुलिश एबीसी फॉर्मेशन नहीं होता, और उसके भी और नीचे जाता कंटिन्यू हो सकता था। बट यस, थोड़ा चार्ट देख के तो समझ आता है जरूर कि हाँ कि यहां पे अगर बुलिश एंकर कॉलम है, यानी बुलिश एंकर कॉलम में कोई भी डबल बॉटम सेल नहीं है, कोई भी बेयरिश स्विंग ब्रेकआउट नहीं है, तो हम क्यों बेयरिश साइड देखें। बेयरिश साइड अगर देखना है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, और वहां पे भी रेंज बाउंड था। तो ये था मेरा ओवरऑल निफ्टी 50 का कि क्यों करना चाहिए। तो अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया जगह पे इसने सपोर्ट लिया है, बिकॉज मूविंग एवरेज के नजदीक लिया है, डिस्पैरिटी खत्म हो गया है। अब अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर प्लॉट कर दूं तो ये जो ब्रेकआउट है 48,190 के ऊपर अगर निकलता है तो ये ऑल टाइम हाई, यानी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, जो कि बहुत ही बढ़िया वहां पे पैटर्न फॉर्मेशन होगा। इसके ऊपर आपका बेयर ट्रैप भी होगा, 100% पुल भी पॉसिबल। देख लेते हैं कि पुल हो सकता है क्या। यस, 100% पुल भी दिख ही रहा है कि 100% पुल हो जाएगा। तो उसके बाद का जो फॉलो थ्रू यहां पे बैंक निफ्टी एक इंटरेस्टिंग होगा, और उसके बाद अगर फॉलो थ्रू अगर आता है तो उसका आप अभी से ही आप नजर रखिए कि कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। और एक जो स्टॉक है उसमें केटी के बैंक, जो कि ऑलमोस्ट इसने 15 इयर्स का ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है कंसोलिडेशन का। तो ये स्टॉक जो मुझे दिखा चार्ट पे, जस्ट ये चार्ट ऑब्जर्वेशन है, क्या उधर फंडामेंटल न्यूज है मुझे नहीं मालूम, बट चार्ट पे ऑब्जर्वेशन जो दिखा है, आप अपना खुद जाके चार्ट देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कहां पे एंट्री कैसे ले सकते हैं, क्या मेरा अफोर्डेबल है या नहीं, बट उस पे आप
खुद देखिए और हाँ मुझे जरूर कमेंट कीजिए कि आपको वो कैसा लगा, कौन सा यानी उसमें किस लेवल पे आप अपॉर्चुनिटी आपको आपको दिख रहा है, तो हम जरूर अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं। यस, निफ्टी बैंक से। तो निफ्टी बैंक जो है लो पोल यानी फॉर्मेशन अभी हुआ है 47,758। सो अभी भी लो पोल नहीं हुआ है, यानी आप बोल सकते हो कि न्यूट्रल ही है। 758 के ऊपर फिर से ये बुलिश पैटर्न यानी सेटअप बुलिश हो जाएगा। अब टीओआई एक बार चार्ट हम प्लॉट करते हैं, टोटल ओपन इंटरेस्ट, और यहां पे रेनको चार्ट प्लॉट करते हैं। हमने निफ्टी सिलेक्ट किया और 21,800 सिंबल यानी स्ट्राइक प्राइस लिया, ओके किया। अब काफी लोगों का कमेंट आया कि सर ये टीओआई चार्ट जो है वेब पे अवेलेबल नहीं है। सो हम लोग उस पे काम कर रहे हैं, वेब पे जैसे अवेलेबल होगा जरूर हम आपको इंटीमेट करेंगे। अभी के लिए ये जो रेनको चार्ट है, टीओआई चार्ट रेनको पे अवेलेबल है ओनली ट्रेड पॉइंट में, और उसके बाद ये यहां पे मैंने स्मार्ट डाउन टेम्पलेट अप्लाई कर दिया और ट्रेड पॉइंट पे है। यस, लाइन चार्ट ऑप्स्ट्रा पे भी अवेलेबल है, तो वहां पे भी आप जरूर देख सकते हो, हमने ऑप्स्ट्रा पे भी डिस्कस किया था। तो यहां ये क्लियर इंडिकेशन था मॉर्निंग से ही, आप बोल सकते हो कि ये तो 9:30 से आपका ऑलमोस्ट 9 यानी 9:30 के बाद से तो क्लियर इंडिकेशन था कि भैया हम आज नीचे की तरफ नहीं जाने वाले। निफ्टी तो क्लियर बोल रहा था कि हम नहीं जाने वाले हैं अभी, और आप देखें उसके बाद ये एक जरूर सेल ऑफ जरूर आपको दिखा लास्ट इसमें हाफ एन आवर में, बट ओवरऑल अभी भी आप बोल सकते हो कि चार्ट सेटअप बुलिश है। ओवरऑल यहां पे जब तक ये डाउन साइड यानी लोअर बैंड को ब्रेक नहीं करता है टीओआई, तब तक हम बेयरिश साइड नहीं देखेंगे। तो इससे भी आपको एक हिंट होता है कि आप कैसे ऑप्शन का ट्रेड ले सकते हो, ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हो, कॉल कैसे बाई कर सकते हो, पुट बाई कैसे। यानी आज के लिए मेरे लिए पुट जो है अलग था, यानी 9:30 के बाद पुट देखने की जरूरत नहीं थी, केवल कॉल के साइड। और कॉल में जो भी अगर ब्रेकआउट अगर होता है, तो लेट से अगर 21,800 का अगर कॉल मैंने प्लॉट किया, निफ्टी 21,800, और आज का ही अगर हम 18th का अगर हम देखते हैं, और उसके बाद 9:30 के बाद क्या 3% का चार्ट है, तो आप ये देखो, ये एक एंकर कॉलम आप बोल सकते हो कि एंकर कॉलम फॉलो थ्रू था, और उसके बाद का ये ब्रेकआउट 176 और 291, जो कि 176 तो अचीव हुआ, और इसने हाई भी ऑलमोस्ट 250 का लिया। वहां पे जो डबल टॉप बाई यानी 147 पे ये 176 और 191 का जो पैटर्न जो फेलियर लेवल था, या जो एम है 130 के नीचे आपका ऑलमोस्ट 15 रुपए के करीब में था इसका, सॉरी इसका स्टॉप लॉस आप बोल सकते हो, यस 15-20 रुपए के करीब में आपका स्टॉप लॉस था। तो ये आपका निफ्टी का चार्ट, और अब यहां से अगर ब्रेकआउट अगर आता है इसमें, यानी इसका डबल टॉप बाई क्या है, अगर 21,800, तो 21,800 क्यों, हम जाएंगे थोड़ा और नजदीक, यानी 22,000 के अगर हम कॉल में अगर हम जाते हैं, और मंडे को, यहां पे मंडे को क्या कोई पैटर्न फॉर्म होता है, जैसे ये कॉलम ऑफ एक्स कंटिन्यू रहता है, अगर डबल टॉप आई उसके बाद अगर फॉलो थ्रू मिलता है, तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा। क्यों, अगर टीओआई भी अगर सपोर्ट कर रहा है, तो टीओआई सपोर्टिव था, कॉल में पैटर्न मिला, मेरा एंट्री। वैसे ही टीओआई अगर बेरिश साइड सपोर्ट कर रहा है, और पुट में अगर मुझे कोई डबल टॉप बाई अगर मिलता है 3% बॉक्स साइज पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मिलता है, सो ट्रिपल टॉप बाई हो, या एंकर फॉलो थ्रू है, या टर्टल ब्रेकआउट हो, तो ये तीनों पे आप नजर रख सकते हो, और उसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। यस, मूविंग एवरेज एक स्टॉप लॉस आप कर सकते हो, या डी स्मार्ट लाइन का भी आप स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो। अब ओपन इंटरेस्ट देखते हैं दोस्तों। कल अगर आपको याद होगा, ओपन इंटरेस्ट में 21,800 का अप्रॉक्स जो था, वहां पे 21,700 या 700 का ओआई सबसे ज्यादा था, कॉल ओआई, पुट में नहीं था। तो हमने क्या बोला था कि जब भी अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो पॉसिबल शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, और शॉर्ट कवरिंग आपको दिखा। अब क्या है हालत, अब चेंज हो गया है ओआई का, आज के दिन में चेंज हो गया है। अब कॉल में बहुत बड़ा ओआई नहीं है, मतलब क्या है कि अपसाइड जो है लिमिटेशन नहीं है, लेकिन डाउन साइड में जो है पुट में 21,700 अब सपोर्ट बन गया।
21,700 का, यानी पुट वाइज सबसे ज्यादा है। तो ये पॉसिबल है, एक सपोर्ट ऊपर के साइड, लिमिटेशन यानी 22,500, यहां पे एक जरूर थोड़ा कॉल वाई यानी बिल्ट होना शुरू हुआ है जो सबसे ज्यादा है। तो 22,500 तक अगर ये कंटिन्यू रहे तो पॉसिबल ये एक बड़ा रेंज हो सकता है। तो इस पे आप नजर रखिए। और हां, अब आते हैं अदर एसेट क्लास जो कि यानी फेवरेट आप बोल सकते हो, कि जहां से ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है कि कैसे आप, अब यहां आप देखिए क्लियर, यहां पे बेरिस, कल जो हमने बोला था कि जब गोल्ड जो है इसने अंडर परफॉर्म किया और प्रीवियस लो इसने ब्रेक किया है, गोल्ड आरएस चार्ट, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि आरएस चार्ट की हम बात करें, गोल्ड ब्रेक किया है बिलो लो, आप बोलेंगे कि गोल्ड तो ऊपर जा रहा है, यहां तो आप लो दिखा रहे हो, नहीं, यह आरएस चार्ट है, यानी गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, और उसका जो रेशियो चार्ट जो प्लॉट होता है या ये आपको यहां पे दिख रहा है। तो अगर आउट परफॉर्म करेगा तो कॉलम ऑफ एक्स में रहेगा, अंडर परफॉर्म यानी कॉलम ऑफ ओ में। तो इसने ब्रेक किया, इसका मतलब क्या है कि ये निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। कंपोजिट, जीएस कंपोजिट कॉलम ऑफ ओ में था, बिलो डी स्मार्ट लाइन, मतलब क्या हुआ, निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50, यूएसडी आईएनआर कॉलम ऑफ ओ में था, ब्रेकआउट डबल बॉटम सेल भी था, बेरिस एबीसी भी था, इसका मतलब क्या है, निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जब अगर तीनों अंडर परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है तो हम निफ्टी के साइड देखेंगे, इक्विटी के साइड देखेंगे। अब जिस दिन अगर ये आउट परफॉर्म करना शुरू किया उस समय से फिर से टर्न हो जाएंगे, निफ्टी के बेरिस साइड देखेंगे, यानी उसके बेरिस यानी एफएनओ में जो भी बेरिस अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको देखेंगे। तो ये एक पैरामीटर जो है जहां से ट्रेंड आप आइडेंटिफाई जरूर कर सकते हो कि मेजर ट्रेंड क्या हो रहा है, क्या बेरिस है या बुलिश है। तो ये आपका एक ऑल एसेट क्लास अभी भी, यानी अभी भी अगर हम बात करें तो ये क्लियर दिख रहा है कि अभी भी अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है, और जब भी अगर ये अंडर परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यू है सो ये इक्विटी के लिए एक बढ़िया साइन है। जब तक अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है आप इक्विटी में बुलिश साइड अपॉर्चुनिटी देखते रहो, क्यों बेयरिश के साइड देखने का। अब आते हैं वीडियो के लास्ट इस पे कि कैसे आप ये आरएस का चार्ट जो हमने डिस्कस किया कि आरएस पे, अब बेस्ड ऑन आरएस और प्राइस चार्ट दोनों को कंबाइन अगर कर दें तो क्या कोई ये स्कैनर है जो हमको दिखाए कि जो आरएस पे भी यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ पे भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और प्राइस चार्ट पे भी ब्रेकआउट है। तो हां, अगर आप आर जोन में अगर आप आएंगे, ऐप में जाइए आर जोन में, सो यहां पे आपको आना है आरएस स्कैनर, पीएनएफ प्राइस एंड आरएस स्कैनर, और बहुत सारे हैं, एक एक स्कैनर हम जरूर आपको कवर करेंगे। प्राइस एंड आरएस डाइवर्जेंस स्कैनर है, यानी आरएस डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि प्राइस आरएस में ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस में ब्रेकआउट नहीं हुआ हो, ये यानी ब्रेकआउट हो सकता है। बेरिस का भी सेम वैसे, यानी आरएस पे ऑलरेडी ब्रेकडाउन हुआ है या बेरिस ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस पे अभी नहीं आया है, तो इस तरह का हो सकता है कि आरएस पे वो आउट परफॉर्म किया, यानी आरएस पे ऊपर जा रहा है, उसके बाद प्राइस पे अभी उधर ही है, प्राइस पे कुछ नहीं जा रहा है, तो ये बुलिश स्विंग, वैसे ही अपोजिट यानी बेरिश स्विंग का हो सकता है। तो इस तरह का ये डाइवर्जेंस का है। अब लेकिन डाइवर्जेंस की आज बात नहीं करके, यानी प्राइस एंड पीएनएफ प्राइस एंड आरएस स्कैनर पे हम आते हैं और यहां पे हम ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट से निफ्टी 750 हम सिलेक्ट करते हैं और प्री डिफाइन में अब कोई भी, अब यहां पे मल्टीपल स्कैनर भी पैटर्न है, तो कोई भी एक पैटर्न आप ले सकते हो। जैसे लेट से अभी कंसोलिडेशन जोन था, तो कंसोलिडेशन जोन मतलब एएफटी हो सकता है कि एएफटी आपका जो ब्रेकआउट हुआ है, यानी बुलिश एएफटी हम देखेंगे तो बुलिश एएफटी, यहां पे बुलिश एएफटी हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहां पे फ्रेश किया, रनिंग नहीं किया, और यहां निफ्टी 500 मैंने लिया डिनोमिनेटर, और उसके बाद यहां पे हमने क्या किया कि डबल टॉप बाई मुझे चाहिए, डबल बॉटम चल नहीं, डबल टॉप बाई, यानी आरएस पे और बॉक्स साइज 0.25%, तो यहां पे रनिंग और फ्रेश दोनों आप कर सकते हो। हमने रनिंग पे ही रखा रिलेटिव स्ट्रेंथ का, और इसको स्कैन किया। तो अब ये स्कैन क्या कर रहा है वो आप समझिए, निफ्टी 750 को स्कैन कर रहा है ग्रुप,
उसमें प्राइस पे वो स्टॉक जिसपे बुलिश एएफटी पैटर्न बना हो। अब जिसको बुलिश एएफटी नहीं मालूम है तो वो आप जाके self.definedsecurity.com पे आपका बुक्स अवेलेबल है, वहां पे आप रीड कीजिए। वहां पे ये सब डिटेल में बताया गया है, जो कि बुलिश एक पैटर्न है पॉइंट एंड फिगर का। रिवर्सल यानी 0.25% और 3, वैसे बॉक्स साइज आप इंक्रीज कर सकते हो, तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए देखा। उसके बाद उसमें फ्रेश लिया, यानी किसने जो आज ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद निफ्टी 500 को डिवाइड किया, मतलब एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय निफ्टी 500। अब आरएस चार्ट पे क्या वो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, तो डबल टॉप बाई, अगर डबल टॉप बाई में है तो ही मुझे बता। और यहां पे मैंने रनिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो अभी जो स्टॉक जो अभी तक आया है सो बीईपीएल। सो बीईपीएल का अगर हम चार्ट ओपन करें तो क्लियर क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, तो यहां पे हम क्या करते हैं, बीईपीएल का चार्ट इधर ट्रेड पॉइंट पे ओपन करते हैं, तब तक हम स्कैन भी होने देते हैं। लेट से बीईपीएल। अब ये स्टॉक आपको क्लियर क्या दिख रहा है कि ये एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, बुलिश एबीसी यानी एएफटी भी है यहां पे, और अगर 1% के चार्ट पे क्या क्लियर ब्रेकआउट है, तो ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो सकता है। क्यों? 115 के ऊपर पैटर्न जो फेलियर लेवल है, यानी 109 जो स्मॉल स्टॉप लॉस आप बोल सकते हो, और पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड आपका यहां से भी आप काउंट प्लॉट कर सकते हो, जो कि कंजर्वेटिव काउंट 128, इवन अगर 128 146 भी पॉसिबल, तो एक बीईपीएल हो गया। वैसे सीओ कोफोर्ज हुआ, कोफोर्ज में यहां पे बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद तो करंट अगर रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। हमेशा बोलते हैं सी वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, मतलब आप वेट करो, वो कहीं ना कहीं कॉलम कंसोलिडेट होगा, थोड़ा भी कॉलम रिट्रेसमेंट होगा, नेक्स्ट डबल टॉप बाई पे आपका एंट्री रहेगा। कोफोर्ज हुआ, इन्फी ऑलरेडी इसने दिया है आज रिजल्ट का। महाबैंक यहां पे आप नजर रखिए, जहां पे ओएफएसएस जो है ये भी ब्रेकआउट दिया है, आरएस और दोनों पे है प्राइस ब्रेकआउट, लेकिन हाँ अफोर्डेबल नहीं है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। यूनियन बैंक यहां बुलिश एबीसी फॉर्मेशन दिख रहा है, और यूनियन बैंक का अगर हम बात करें, यूनियन बैंक तो ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है, और इसका अपसाइड काउंट भी आप इस पे से प्लॉट कर सकते हो, जो कि 152 दिख रहा है। क्या 3% पे क्या है, 3% पे भी बुलिश दिख रहा है, 1% पे भी बुलिश दिख रहा है, और 150, हाँ ये इसमें हमने कवर किया था, ये कभी 121 पे की इस कॉलम यहां पे था कि पॉसिबिलिटी है 121 159, जो कि अभी भी काउंट ओपन है, तो इस पे आप नजर रखें। तो यहां इस मेथड के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या ये कौन सा स्टॉक बुलिश है या बेयरिश है। वैसे ही आप 1 मिनट पे कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम, यहां पे आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके और आप देख सकते हो। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज अगर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए। एवरी कमेंट का हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई आइदर वीडियो में या उधर मैं कर सकूं। थैंक यू सो मच।